1647 में तानाजी के पिता कालोजी मालुसरे उन्हें तलवारबाजी में प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन उमरता में मुगल के लूट के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 17 साल बाद 1664 में अभ्यस्त तानाजी अपने छोटे भाई सूर्याजी के साथ शिवाजी की मराठा सेना को एक घुसपैठी मुगल घुड़सवार सेना पर हमला करता है। 1665 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने चाचा और विश्वस्त सेनापति आमेर के महाराजा जय सिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, ताकि यह दक्कन के पठार में तेजी से हो रहे उनके साम्राज्यवादी विस्तार को रोक सके। वह पोरबंदर के युद्ध में शिवाजी के साथ साथ उनके 23 किलों को भी, जो उसके नियंत्रण में थे, सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं। बाद में मुगल सेनापति बेशक खान ने शिवाजी की मां जीजाबाई का मान करते हुए उनके राजनीतिक किले कोडार पर शीघ्र कब्जा करने का आदेश दिया। वह तब तक नंगे पैर रहने की कसम खाती है जब तक मराठा किले पर कब्जा नहीं कर लेता। तानाजी की संधि के बारे में भी बताया गया है। 5 साल बाद 1676 में शिवाजी के जासूस ने उन्हें औरंगजेब की कोढ़ड़ को अपने राजपूती सेनापति उदयभान राठौर को सौंपने और इसे औरंगजेब के दक्षिणी साम्राज्यवादी विस्तार के लिए आधार के रूप में उपयोग करने की योजना बनाता है। शिवाजी कोढ़ाड़ पर पुनः कब्जा करने की योजना बनाते हैं। वह स्वयं का अभियान नेतृत्व करने के लिए तैयार मानते हैं, क्योंकि तानाजी को एक योग्य सेनापति है। अपने बेटे रायबा की आगामी शादी के कारण इस कार्य को नियुक्त हो जाते हैं। इस बीच तानाजी अपने परिवार के साथ होली मनाता है, मराठा युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं और शिवाजी अपने सेनापतियों को चेतावनी देते हैं कि वे तानाजी को अभियान के रूप में न बताएं। तानाजी राजगढ़ पहुंचते हैं ताकि शिवाजी की गद्दी हड़पने की कोशिश कर रहा है। अपने भतीजे चुलिया की सिफारिश पर तानाजी को गुप्त योजना का खुलासा करता है। तानाजी शिवाजी और जीजाबाई के अभियान को नेतृत्व करने की अनुमति देने के लिए तैयार मना लेता है, जो अनिच्छा के से सहमत है। वह रायबा की शादी को स्थगित कर देता है। दूसरी तरफ उदयभान बुरहानपुर पहुंचता है, जबकि मराठा उसके मार की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। तानाजी एक हमले की योजना बनाता है, लेकिन फिसल उदयभान की योजना के बारे में चेतावनी देने के लिए चुलिया को भेजता है। फिसल तानाजी की मिशन को तोड़फोड़ करने और उसे मारने की योजना बनाता है, ताकि शिवाजी फिर उसे अभियान का प्रभारी नियुक्त कर दें। फिसल का इरादा शिवाजी को उखाड़ फेंकने और उदयभान के साथ
हाथ मिलाने के लिए प्रभावशाली बनाने का है। उदयभान अपने राजपूत से सेनापति जगत सिंह की बहन कैद कमला देवी को भी साथ ला रहा है। चुलिया उदयभान को तानाजी की योजना के बारे में बताता है। वह मुगल पोशाक से प्रच्छन्न मराठा सैनिकों पर हमला करने के लिए तानाजी की सफलतापूर्वक चकमा देते हैं। दूसरी तरफ उदयभान कोढ़ाण पहुंचता है। उदयभान सूरज प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एक गार्ड को मार देता है। तानाजी गार्ड के अवशेषों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और ग्रामीणों को उदयभान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोढ़ाण में शिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वहां मराठों को धोखा देने के लिए चुलिया को मार देते हैं। परिणाम स्वरूप तानाजी को उदयभान द्वारा कैद कर लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। जगत सिंह गुप्त रूप से तानाजी को रिहा कर देता है और उदयभान की उसकी बहन से शादी करने की योजना का खुलासा करता है। तानाजी उन्हें उदयभान के चंगुल से छुड़ाने का वादा करते हैं। तानाजी चोर द्वार से भाग निकलता है और अमराट लौटता है, जहां वह अपने लोगों को आगामी युद्ध के बारे में बताता है। तानाजी की पत्नी सावित्री बाई अपने पति के जीवन और बेटे की आसन्न शादी को लेकर चिंतित है। तानाजी सावित्री बाई को आश्वस्त करते हैं कि अभियान मराठों के लिए सफल होगा, जिसके जवाब में वह उनसे पूछती है कि जब वह अभियान से लौटेंगे तो वह उनसे क्या चाहते हैं। उदयभान ने तानाजी को भागने के लिए जिम्मेदार पहरेदारों को फांसी पर लटका दिया और जगत सिंह अष्टमी को पूर्व संध्या पर कमला देवी से विवाह करने के लिए सहमत हो गया। वह उसे तानाजी और उसकी सेना के आने तक शादी की तैयारियों का नाटक करने के लिए मना लेता है। तानाजी अब 4 फरवरी 1670 को अष्टमी की रात कोढ़ाण पर सीधे हमला करने की योजना बनाता है। यह विभिन्न प्रवेश द्वारों से किले पर चढ़ता है और मुगल सेना पर हमला शुरू कर देता है। इसके बाद होने वाली उलझन जगत और कमला देवी को भागने की अनुमति देता है। उदयभान सतर्क हो जाता है, जो राजगढ़ पर सीधे नागिन को मारने की तैयारी करता है। तानाजी और उनकी सेना ने ज़्यादातर मुगलों सैनिकों का सफाया कर दिया है। जैसे अपमान ने नागिन जलाई। तानाजी घोड़े पर सवार होकर तोप रोकने के लिए पहुँचे। सफल होने के बावजूद उदयभान ने इस प्रक्रिया में तानाजी की बाँह काट दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी बची हुई ताकत के साथ तानाजी ने उदयभान को लड़ते हुए उसे मार डाला। इसका संभावना
बालाजी द्वारा अभियान को नागिन से बांधते हैं और एक चट्टान से नीचे धकेलने के साथ हुआ, जिससे अपमान का उदयभान का संक्षिप्त शासन समाप्त हो गया और अपनी चोटों से गिरने से पहले उन्होंने मराठा का झंडा गाड़ दिया और सफलतापूर्वक कोणार पर कब्जा कर लिया। शिवाजी और उनकी सेना कोणार पहुंची और जीत हासिल कर दी। शिवाजी तानाजी की मौत पर फूट फूट कर रो पड़े और बोले, गढ़ आला पन सिंह गेला। किला तो कब्जा हो गया, लेकिन हमने शेर खो दिया। बाद में शिवाजी व्यक्तिगत रूप से की शादी की देखरेख करता है। रायबा की शादी की देखरेख करता है, जबकि सावित्री बाई बंद दरवाजों के पीछे खुद दुल्हन की तरह सजकर तानाजी से किया वादा पूरा करती है, क्योंकि वह उनकी वापसी का इंतजार करती है और औरंगजेब का दक्षिणी भारत पर शासन करने का लक्ष्य 18 साल तक अधूरा रहा, जब तक कि वह खुद मराठों से इसे हासिल करने की कोशिश करने के लिए नहीं आता।